अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, जहां सच्चाई को दबाया नहीं जाता है बल्कि सवाल पूछे जाते हैं, जहां किसी भी खबर को अगर दबाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, गोदी मीडिया आज फिर वही सब हरकतें कर रहा है जो उसे बखूबी आता है। मोदी जी ने आज क्या खाया है, कौन सी टोपी पहनी है, कहां गए हैं, किसने उनके पैर छुए हैं, कहां शौच किया है, यह सब कुछ कैमरे के फोकस में बताया जा रहा है। पर कोई नहीं बता रहा कि भारत का एक लौता विदेशी एयरबेस, आईनी एयरबेस अब हमारा नहीं रहा, उस पर ताले पड़ चुके हैं और 800 करोड़ की चपेट जो है मोदी सरकार को लग चुकी है। 25 साल बाद भारत ने तजाकिस्तान में अपनी आखिरी ताकत भी समेट ली है और यह एक छोटी बात नहीं है, यह है रणनीतिक कूटनीति की ऐतिहासिक हार, जिस हार को छुपाया जा रहा है। और आखिरकार क्या था आईनी एयरबेस, क्यों इतना अहम था भारत के लिए, जहां अब ताले लग चुके हैं। भारत का आईनी एयरबेस जो तजाकिस्तान में मौजूद था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बना हुआ था। यहां भारतीय वायुसेना ने रनवे बनाया, फ्यूल डिपो बनाया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तैनात किया और पूरे 20 साल में 800 करोड़ से ज्यादा इस एयरबेस पर खर्च किए गए। और सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद हम चुपचाप वहां से क्यों लौट आए, बेरंग क्यों लौटना पड़ा, अपने हथियार भी क्यों छोड़ने पड़े। गोदी मीडिया खामोश है, क्यों है? जब चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फैला रहा है, जब पाकिस्तान सीपीईसी से मजबूत हो रहा है, जब तुर्की सेंट्रल एशिया में असर लगातार बढ़ा रहा है, तो भारत पीछे क्यों हट रहा है? क्या मजबूरी है? क्या छुपाया जा रहा है देशवासियों से? क्योंकि मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ मुसलमान मुसलमान खेलने में व्यस्त है। गृह मंत्रालय को मजहब दिखता है, विदेश मंत्रालय को दिशा नहीं दिखती। उन्हें भी सिर्फ मुसलमान दिखता है, किस मुस्लिम कंट्री के साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं, जिस पर कांग्रेस का बयान आया है और मोदी सरकार की चुप्पी देश की जनता के सामने है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सही कहा, यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं था, यह भारत का ताकत का निशान था, जिसे आज मिटा दिया गया, जिसे आज ताले लगाने पड़ गए। अब हम वहां से भी निकल गए हैं। क्यों? विदेशों में तो डंका बजता है। 4 साल पहले तजाकिस्तान ने साफ कह दिया था, धीरे धीरे हट जाओ, और मोदी सरकार ने बिना शोर के चुपचाप ताला लगा दिया। क्यों लगाना पड़ा यह ताला? और क्यों तजाकिस्तान ने अपना सामान समेटने की नसीहत दी? गोदी मीडिया मुसलमानों के टॉयलेट तक की खबरें चला देगा, लेकिन तजाकिस्तान में लगी ताले पर एक बुलेटिन नहीं चला पा रहा है। बंद खबरों में दबा दी गई है, अखबार के बड़े बने पन्ने भी इसे छाप नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल एशिया तक भारत की गिरती पकड़ का एक जीता जागता नमूना है। एक वक्त था जब भारत के अहमद शाह मसूद से मजबूत रिश्ते थे, जब तालिबान को रोकने के लिए आईनी से हमारी मदद जाती थी, जब भारत ने फरखर में फील्ड हॉस्पिटल तक बना दिया था। पर आज क्यों यह कदम उठाना पड़ा है? अब 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में है, हमारे उनसे भी रिश्ते सुधर रहे हैं और मोदी जी उनके विदेश मंत्री को दिल्ली बुला रहे हैं। तो जो एयरबेस तालिबान के खिलाफ बना था, उसका बंद होना मोदी जी की नई दोस्ती का हिस्सा है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। क्या एक बड़ी कुर्बानी जो है वो तालिबान के लिए दी है? और अगर ये
दी है तो तालिबान के नाम पर जो मुसलमानों को आतंकवादी तमाम चीजें कही जाती थी वो सब क्या था? रणनीतिक जानकार राहुल बेदी और संजीव श्रीवास्तव इसके बारे में साफ तौर पर कहते हैं कि भारत ने पावर प्रोजेक्शन की शुरुआत की थी लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। कहां बड़ी चूक हुई, कहां फेलियर हुआ, जो भारत का एक विदेश एयरबेस भी बंद हो गया। सरकार ने इसे सिरे से एक प्रोजेक्ट समझा, विजन नहीं, एक प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे थे। जब पड़ोसी चीन 8 देशों में पोर्ट बना रहा है, भारत उस समय ताले लगा रहा है। क्या चीन की बढ़ती ताकत से मोदी सरकार पीछे हटी है? क्या विदेशों में होती किरकिरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है? भारत अब सेंट्रल एशिया में जीरो सैन्य मौजूदगी वाला देश बन चुका है दोस्तों, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो पलटते हैं इतिहास के पन्ने, आज इतिहास में यह शर्मनाक हार भी लिखी जा रही है। एक फुटप्रिंट तक नहीं बचा है। ईरान और रूस जैसे खिलाड़ी वहां जमीनें हासिल कर रहे हैं। भारत मैदान से बाहर हो चुका है। यह एक बड़ा सवाल है। सिर्फ असली सवाल मुसलमान मस्जिद मदरसे पे ही मीडिया क्यों है? गोदी मीडिया ये खबर क्यों नहीं दिखा पाया? क्यों चूक हो गई? बिहार चुनाव में मस्ती में एक सामरिक ताकत गिरे तो उसे छिपाने का सबसे आसान तरीका है हिजाब पर बहस चला दो, मदरसे पर रेड करवा दो, या मदरसे पर बुलडोजर चलवा दो, या मुसलमान एमएलए की गिरफ्तारी दिखाओ, या किसी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ करके लाओ और कुछ ऐसा बुलवाओ जिससे एक पोलराइजेशन हो, कोई इस पर बात ना करे। मोदी सरकार को वोट से मतलब है, देश की गिरती ताकत से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जिसकी तस्वीरें आज दुनिया के सामने आ रही हैं और ये सवाल पूछ रही है कि जब पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सब अपने पावर को फैला रहे हैं दूसरे देशों में, तो भारत खुद अपने बनाए हुए ठिकानों से क्यों पीछे हट रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या भारत सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा विश्व गुरु का, या विश्व फजीहत देश की करवाने में ठेका ले लिया है मोदी सरकार ने? या जनता सवाल पूछेगी कि तजाकिस्तान से एयरबेस क्यों हटाया गया मोदी जी? कब तक झूठ की चादर से हकीकत छुपाई जाएगी मोदी जी? और क्यों देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है? ऐसा क्या कारण है जो दुनिया के सामने नहीं लाया गया? क्योंकि अब तो खुद ही आपने ताले लगाए हैं और जनता के टैक्स के पैसे से जो आपने 800 करोड़ रुपए वहां बर्बाद किए, उसका हिसाब कौन देगा मोदी जी? क्यों सैन्य की इतनी बड़ी ताकत को आपने कमजोर करने का काम किया है? क्योंकि आप तो वही हैं जब पुलवामा हुआ तो इसी बिहार चुनाव में रो रो करके वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे, और आज सैन्य की ताकत को कमजोर करने का काम भी आपकी सरकार द्वारा किया गया है। जो इतिहास के पन्नों में शर्मनाक हार नहीं हुई, वो भी आपने आज हर एक देशवासी को नसीब करवा दी है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।